4 जून 2015 को सुबह का वक्त था। मणिपुर के चैंडल डिस्ट्रिक्ट में सब कुछ शांत और नॉर्मल लग रहा था। 6th डोगरा रेजिमेंट का एक कॉन्वॉय अपनी रूटीन रोड ओपनिंग पेट्रोल ड्यूटी पर निकला। गाड़ियों के अंदर सोल्जर्स बातें कर रहे थे, गाने गा रहे थे और घर की यादें ताज़ा कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही देर में उनकी जिंदगी बदलने वाली है। पहाड़ों और घने झाड़ियों के पीछे NSCN-K के मिलिटेंट्स चेहरे पर मास्क लगाए खतरनाक वेपन्स लिए बैठे थे। वो पूरी प्लानिंग के साथ इंडियन आर्मी की हर हरकत पर नजर रख रहे थे। सुबह 8:15 पर जब कॉन्वॉय टेंगनोपोल न्यू सामथल रोड के एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा, सोल्जर्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही मिलिटेंट्स ने हर तरफ से रॉकेट लॉन्चर्स और ऑटोमेटिक गन से फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही मिनट्स पहले जो जगह जन्नत जैसी थी, वो अब धुएं और चीखों से भर गई थी। रोड की खराब हालत की वजह से पीछे की ट्रक्स न आगे बढ़ सकती थीं न पीछे। मिलिटेंट्स ने पहाड़ों की ऊंचाई का फायदा उठाया और सोल्जर्स को किल जोन में फांस लिया। हालात बिल्कुल अगेंस्ट होने के बावजूद इंडियन सोल्जर्स ने जवाबी फायरिंग शुरू की। उनकी फायरिंग से एक मिलिटेंट मार गिरा और बाकी मिलिटेंट्स भागकर इंडो म्यांमार बॉर्डर पार कर गए। जब सब कुछ शांत हुआ, तब पता चला कि इस हमले में 18 इंडियन सोल्जर्स शहादत को प्राप्त हो गए और 15 गंभीर रूप से घायल हो गए। ये पिछले 30 सालों में नॉर्थ ईस्ट में इंडियन आर्मी पर सबसे खतरनाक हमला था। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN 1980 में शुरू हुआ था। आइजैक चीशी, थुइंगलिंग मुइवा और SS खपलांग ने इसे मिलकर बनाया। ये ग्रुप नागा लोगों के लिए एक इंडिपेंडेंट नागालिम चाहता था, जिसमें मणिपुर, असम, अरुणाचल और म्यांमार के कुछ हिस्से शामिल करने थे। लेकिन 1988 में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से NSCN 2 ग्रुप्स में बंट गया। NSCN-IM आइजैक चीशी और मुइवाह के कंट्रोल में और NSCN-K SS खपलांग के कंट्रोल में। खपलांग का ग्रुप मेनली म्यांमार से ऑपरेट करता था, क्योंकि खपलांग खुद म्यांमार के हेमी नागा कम्युनिटी से थे। NSCN-K ने कई सालों तक इंडियन आर्मी पर हमले किए, लेकिन 2001 में एक बड़ा बदलाव आया। NSCN-K ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया। यह सीज फायर लगभग 14 साल चला, लेकिन मार्च 2015 में SS खपलांग ने यह सीज फायर तोड़ दिया। उन्हें लगता था कि गवर्नमेंट सिर्फ NSCN-IM पर ध्यान दे रही है। अप्रैल 2015 में NSCN-K ने 8 और इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया बनाया। म्यांमार में उनके लगभग 60 कैंप्स थे जहां ट्रेनिंग होती थी। मई 2015 में UNLWF ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में इंडियन आर्मी पर हमले किए, जिसमें टोटल 11 सोल्जर्स शहादत को प्राप्त हुए। और फिर आया 4 जून 2015 का वो काला दिन। चंदेल मणिपुर में 18 सोल्जर्स की शहादत। 3 महीने में 3 हमले। अब इंडिया का सब्र खत्म हो चुका था। इमरजेंसी मीटिंग, इंडिया का फैसला। सिचुएशन की गंभीरता देखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तुरंत हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में थे डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग। इंटेलिजेंस एजेंसीज की डिटेल्ड रिपोर्ट में साफ था कि NSCN-K और उसके साथी ग्रुप्स इस हमले के पीछे थे। उनके ट्रेनिंग कैंप्स म्यांमार में थे और चंदेल अटैक में यूज होने वाले वेपन्स मेनली चाइना से आए थे, मतलब उन्हें हेवी फॉरेन सपोर्ट मिल रही थी। इंडिया तुरंत मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहता था, लेकिन सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था इंडिया की डेकेड्स पुरानी स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट पॉलिसी। सालों से इंडिया की पॉलिसी थी कि किसी भी प्रोवोकेशन के बावजूद इंटरनेशनल प्रेशर और डिप्लोमैटिक इमेज की वजह से वो क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री एक्शन से बचता था। इस मीटिंग में साफ कहा गया, मिलिटेंट्स इंडिया की इस रिस्ट्रेंट को उसकी कमजोरी समझ रहे हैं। उन्हें यकीन था कि अगर वो हमले के बाद बॉर्डर पार कर जाएं, तो इंडियन आर्मी उन्हें हाथ नहीं लगाएगी। इस साइकोलॉजिकल एडवांटेज को खत्म करने के लिए इंडिया ने फैसला किया, इस बार जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा। पहले प्लान था सुखोई और MiG-29 फाइटर जेट्स से म्यांमार में मिलिटेंट्स के कैंप्स पर बॉम्बिंग करना, लेकिन उन एरियाज में सिविलियंस भी रहते थे, तो कोलैटरल डैमेज का खतरा था। बहुत सोचने के बाद 7 जून को इंडियन गवर्नमेंट ने सर्जिकल स्ट्राइक अप्रूव किया। इसका कोड नेम था ऑपरेशन हॉट परस्यूट।